सबसे पहले मुझे बता दो 360R हुआ या नहीं हुआ। एब्सेंट और प्रेजेंट कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए। दिन जितनी तेजी से पार हो रहे हैं ना लाडले, तुम सोच भी नहीं पा रहे कि भैया अभी तो हम 400 दिनों पे खड़े थे। कम्युनिटी पोस्ट में जो डब्बों की संख्या थी वो अभी तो 400 दिनों पे थी। ये सडनली भाई साहब हम 240 दिनों पे कैसे पहुंच गए? ऐसे पहुंच गए जैसे पहुंचना चाहिए था। जिन बच्चों ने करा था उन्होंने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया वो अभी तक सोच रहे हैं कि होगा मेरे से। कभी नहीं होता वो चीज, वो करना पड़ता है। होने और करने में बहुत फर्क होता है। करने में एफर्ट लगता है, होने में एफर्टलेस काम हो जाता है। लेकिन एफर्टलेस काम तक पहुंचने के लिए ना पहले एफर्ट से स्टार्ट करना पड़ता है। तुम सोच रहे हो कि स्नेहित भैया की बात ऑटोमेटिक सुनूंगा और ऑटोमेटिक चीजें होने लगेंगी। नहीं लाडले, ये कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। तुम्हें उन बच्चों को पीछे छोड़ना है जो बच्चे अभी कर रहे हैं। उन्हें कैसे पीछे छोड़ पाओगे? मेहनत करके। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऐसे ही नहीं निकलता। कॉम्पिटेटिव एग्जाम मेहनत करने से निकलता है मुन्ना। वो बच्चे जो आगे से करते आ रहे हैं उन्हें पीछे कैसे छोड़ोगे? इस उम्मीद में छोड़ोगे कि भैया मैं अभी से स्टार्ट करूंगा, आगे निकल जाऊंगा। निकलोगे, मैं कह तो रहा हूं, अभी से शुरू करो। कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि भैया मैं घर पे तैयारी करता हूँ, बहुत दिक्कत होती है क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऑफलाइन जाते हैं भैया, वो तो घर से बाहर पढ़ते हैं, घर के स्ट्रेस में उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। मैं घर पे रहता हूँ, पैसे नहीं है, घर का माहौल बहुत खराब है, माता पिता लड़ते रहते हैं, माता पिता कंपैरिजन करते रहते हैं, माता पिता अपने माता पिता यानी तुम्हारे दादा दादी से लड़ते रहते हैं। ये सारी जेन्युइन प्रॉब्लम है और मैं इन प्रॉब्लम को समझता हूं तुम्हारे, मैं इन प्रॉब्लम को रिस्पेक्ट देता हूं तुम्हारे। मैं कहता हूं कि अगर ये चीजें होती है ना तो बच्चा नहीं हैंडल कर पाता। अरे लाडले, तुम 16-17 साल के बच्चे हो ना, कैसे हैंडल कर पाओगे? एक तरफ तुम्हारी माता है जो पैसों के लिए रो रही है कि तुम्हारे पिता उतने एनफ पैसे नहीं लेके आ पाते, पापा कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही नालायक है। हजार चीजें हमें सुनने को मिलती हैं। कैसे टैकल करोगे उसे? बता देता हूं कैसे टैकल करोगे। मैं बच्चों से हमेशा एक हर साल ना दोहा कहा करता हूं। वो दोहा ये है ना कि मूर्ख मारे लठ से, ऊपर दर्द दर्शाए। मूर्ख आदमी जो होता है ना, उसे जो परेशान करता है, उसे लठ लेकर के, गुस्सा करके, बहस करके लड़ने निकल पड़ता है। थोड़ी देर के लिए शांति होगी, ऊपर ऊपर दर्द होगा जिससे तुम मारने जा रहे हो, फिर वो ऐसे करेगा, फिर खड़ा हो जाएगा। तो मूर्ख मारे लठ से, डंडे से, ऊपर दर्द दर्शाए। ज्ञानी मारे ज्ञान से, रोम रोम छिद जाए। ज्ञानी अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके जब मारता है ना, व्यक्ति का रोम रोम छिद जाता है। ये जो रोए वाली जो स्किन होती है ना, छिद जाता है, उसका कभी नहीं उठ पाता। पेरेंट्स के लिए तो मैं ये इस्तेमाल करने को नहीं कहता, बट इनडायरेक्टली उन पे भी अप्लाई हो जाता है क्योंकि वो है तो इंसान ही ना। हर इंसान अपने को लेकर के सोचता है। तुम उसके लिए तुम नहीं हो, तुम उसके लिए अपने बेटे हो या बेटी हो तो एक्सटर्नल चीज ही ना। वो चाहेगा कि तुम्हें भी कंट्रोल कर ले जाए। तुम्हारे आईआईटी होने या ना होने से सामने वाले व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम उसके अकॉर्डिंग लाइफ जीते हो या नहीं, इससे फर्क पड़ता है। और वो चाहेगा कि तुम उसके अकॉर्डिंग जियो। नहीं जीना चाहते तुम, बड़ा करना चाहते हो सकता है कि उसके लाइफ में ना कोई स्मॉल गोल हो। वो चाहता है कि भैया मैं 20,000 के महीने में कमा रहा हूं, इसमें मैं फैमिली को काट लूंगा, बट मेरा बेटा मेरी बात सुनना चाहिए। क्यों सुने भाई? लेकिन अब दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तुम उनसे ही बहस कर लो, और माता पिता से बहस करने की सबसे खास बात होती है कभी जीत नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे साइड पे फैक्ट होंगे, लॉजिक होगा, उनके साइड पे इमोशन होगा। लॉजिक कभी भी माना नहीं जाता इमोशन के सामने। तो यहां पे क्या काम करेगा बता देता हूं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि उससे दूर जा सकते हो तो चले जाओ, ऑफलाइन जा सकते हो ऑफलाइन चले जाओ, लाइब्रेरी जा सकते हो लाइब्रेरी चले जाओ, किसी अलग कमरे में जा सकते हो किसी अलग कमरे में चले जाओ। जिन बच्चों के पास ये भी ऑप्शन नहीं रहता लाडले, कि एक ही घर है भैया, छोटा घर है, नहीं जा सकता बाहर, पैसे नहीं है, डिटैचमेंट काम करेगा। तुम जिस व्यक्ति की बातों से इंपैक्ट हो रहे हो ना, तुम उससे इसलिए इंपैक्ट हो रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये मुझसे बड़ा है,
नहीं नहीं, शरीर में बड़ा हो गया। कबीर कहते हैं ना कि बाल भाई साहब धूप में भी पक जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं हुए, नहीं नहीं, 90% जनता के बाल धूप में ही सफेद हो रहे हैं। विजडम वाइज कोई नहीं बढ़ रहा, विजडम वाइज तुम बढ़ रहे हो ना। तो तुम जब उन्हें मिनिमाइज करके देखोगे कि ये सामने वाला व्यक्ति है, एक रात को बारिश हुई, मैं पैदा हो गया, कोई प्लान नहीं था, इस व्यक्ति के कोई भी डिसीजन इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। कोई तुम्हारे सामने छोटा बच्चा आ जाए और वो कुछ भी बोल दे कि तू नालायक है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें उन दोनों व्यक्ति जिसे तुम माता पिता कहते हो उनके लड़ने से क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये मेरे से ओहदे में बड़े हैं। नहीं बड़े यार, आदमी बड़ा होता है विजडम से, ना कि बातों से, उम्र से ना, विजडम से। विजडम में तुमसे छोटे हैं, और इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है कि भैया हमें है ना, कोई भी हो सकता है ना। मुझसे तुम विजडम में बड़े हो यार, ठीक है। तो इससे डिटैचमेंट काम करेगा। जब तुम सामने वाले व्यक्ति को छोटा मान के देखोगे ना, हीन भावना से नहीं, नॉर्मल फीलिंग से कि अच्छा ये सामने वाला व्यक्ति जो है ये मुझसे इतना भी बड़ा नहीं है जितनी बड़ी ये बातें करता है। इसकी लाइफ देखो, इसकी चीजें देखो, हमें उनका रिस्पेक्ट करना है, लेकिन उनकी बातों का जो इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर वो तोड़ देना है। और वो टूटेगा कैसे? जब उसे उसकी बातों को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दोगे। वो दोनों लड़ रहे हैं, छोटे बच्चों की तरह लड़ने दो, तुम अपना डिटैचमेंट के साथ पढ़ो, क्योंकि यही सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और मेरा ये दोहा हमेशा याद रखना, मूर्ख मारे लठ से ऊपर दर्द दरसाए। ऊपर ऊपर दर्द होगा, फिर ऐसे अकड़ेगा शरीर, फिर आ जाएगा। ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम छिद जाए। ज्ञानी अपने ज्ञान का इस्तेमाल करेगा, आने वाले वक्त में तुम आईआईटीएन हो जाओगे, जो भी हो जाओगे, ज्ञान तुम्हारे पास आ जाएगा, पावर तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम बोलोगे चुप, इंसान चुप, तुम बोलोगे बोल, इंसान बोल। क्योंकि कैपिटलिज्म के वर्ल्ड में रहते हैं हम। जिसके पास कैपिटल है, जिसके पास धन है, उसकी बात सुनी जाएगी। जिसकी लाठी, उसकी भैंस। लाठी अगर छोटे बच्चे के पास भी है तो वो आराम से पूरे भैंस को खेत में लेके चला जाता है, चल हट। और जिसके पास लाठी नहीं है ना, उसका तो कुत्ता भी नहीं है। तो जब तक लाठी ना आ जाए तब तक सहलाते रहो। प्रेमचंद ने ना अपने गोदान किताब में लिखा है कि अगर किसी के नीचे मुंडी दबी हो ना लातों के नीचे, तो उस लात को सहलाने में ही भलाई है। तुम विद्रोह कर सकते हो, तुम जज्बा दिखा सकते हो, तुम रिवॉल्यूशन ला सकते हो, नहीं फायदा होगा, क्योंकि तुम्हारे पास ताकत नहीं है। बेस्ट केस सिनेरियो तुम ये जनरेट कर सकते हो कि भैया साइड, आई विल मेक माई लाइफ बेटर, करके देखते हैं। समझ आई इतनी बात? तो ये बात अपने दिमाग में ध्यान में रखना। और सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया, 10 बजे आया, 9 बजे आने का टाइम होता है ना, 10 बज गया, कुछ काम से लेट हो गया था। बाकी तुम्हारे साथ मैं अंत तक बना रहूंगा, चिंता नहीं करना। रोज रोज आकर के तुमसे पूछूंगा प्यार से, बच्चा कहाँ गए। मेरे साथ जुड़ना ये उम्मीद करता हूँ, साथ बनाए रखना अंत तक। मैं बच्चों से कहता हूँ कि तुम्हारे सब्सक्रिप्शन के लिस्ट में या तो मैं दिखना चाहिए या बाकी लोग दिखने चाहिए। बाकी लोग और स्नेहित मिश्रा साथ में नहीं दिखना चाहिए। मुझे ही अनफॉलो कर दो ना, क्या फायदा? अगर तुम्हें लग रहा है बहुत लोग बेहतर तुम्हें बता पा रहे हैं, बहुत लोगों के पास चले जाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर मेरे पास हो तो सिर्फ मेरे पास रहो। मैं बहुत पॉजिटिव हूं तुम्हारे को लेके, मैं तुम्हें शेयर नहीं करना चाहता किसी के साथ। तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे रहना चाहिए तुम, है ना? कल मिलते हैं सुबह 6 बजे, रात को 9 बजे अटेंडेंस लेने आऊंगा। कम्युनिटी पोस्ट में अपना दिन प्लान करना, रात को आकर के प्रेजेंट लिख देना। तुम लिख सकते हो हजारों मुश्किलों के बाद। ऑल द बेस्ट।